हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल एग्जाम केमिस्ट्री बाई गोविंद सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों, अभिनंदन करता हूं। आज से हम आपको लाएंगे छोटी छोटी सी क्लासें जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चों मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं, बस इनको आप सभी जो मैं क्लास करा रहा हूं इनको आप एक बार जरूर देखना, और निश्चित रूप से ये आपके एग्जाम में मिलने ही वाली हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं बच्चा, जो पूरे 5 नंबर का है कुछ नहीं है, लेकिन 5 नंबर का, ये दिमाग में डाल लो अपने में, ठीक है ना। और टॉपिक है बच्चों डाई एथिल ईथर। तो आप डाई एथिल ईथर को करने के लिए बेटा, ये प्रयोगशाला विधि है जिसे हम आपके लिए कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना बच्चों। डाई एथिल ईथर के लिए आपको प्रयोगशाला में H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में पहले आप 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करोगे बच्चा। उसके बाद फिर आप 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करोगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। किससे गर्म करोगे, एथिल एल्कोहल को। ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ एथिल एल्कोहल लिया और सांद्र H2SO4 लिया। अब आ जाइए फटाफट से, मैं आप सिर्फ ये कहोगे डाई एथिल ईथर को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं, एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं जो कांच का होता है। इसके गर्दन पर हम क्या लगा देते हैं, थर्मामीटर लगा देते हैं, और एक बिंदु कीप लगा देते हैं जिसमें एथिल एल्कोहल भरा होता है, जिससे एथिल एल्कोहल को बूंद बूंद करके गिराते हैं बच्चों। किसमें, आसवन फ्लास्क में। आसवन फ्लास्क बता, स्टैंड जो होता है, बालू उष्मक जो होता है, बालू उष्मक पर रखा होता है। ये आप देख रहे होंगे, ये बच्चा बालू उष्मक है। ये क्या है, बालू उष्मक है। और एक परगनली द्वारा संघनित्र का संबंध जो है ग्राही से कर देते हैं। ठीक है ना। पहले तो फ्लास्क का संबंध संघनित्र से करते हैं बच्चे, और फिर संघनित्र का संबंध किससे करते हैं, ग्राही से। ये ग्राही जो है बेटा बर्फ में रखी होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये किसमें, आइस जो होती है, आइस में रखी होती है। आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या लिखोगे कि भाई जब हम एथिल अल्कोहल में सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर के लगभग 100 और 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर बच्चा गर्म करते हैं, तो हमें मिलता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं बेटा एथिल अल्कोहल के साथ ही, तो हमें मिल जाता है डाई एथिल ईथर। ठीक है ना। लेकिन ये डाई एथिल ईथर बच्चों शुद्ध नहीं होता है। इसमें एथिल अल्कोहल की, इसमें H2SO4 की, इसमें जल की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम कास्टिक सोडा से क्या करते हैं, अभिकृत कराते हैं मेरे बच्चों। और अभिकृत करा करके इन अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं, लेकिन इसमें जल की अशुद्धि बनी रहती है, जिसे हम CaCl2 द्वारा आश्रित करके या अभिकृत करा करके दूर कर लेते हैं, और हमें निर्जल शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। बहुत छोटी सी विधि है। आप सिंपल सा लिखना, सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं जिसमें एथिल अल्कोहल, क्या बेटा, जिसमें एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को किस अनुपात में, 2:1 में लेकर के बालू उष्मक की सहायता से गर्म करते हैं। और 140 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर हमें ईथर प्राप्त होता है, जो बर्फ में रखे ग्राही में क्या होने लगता है, एकत्रित होने लगता है। और इस प्रकार हमें प्राप्त ईथर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्कोहल और जल की अशुद्धियों के साथ मिलता है, जिन्हें हम बेटा कास्टिक सोडा के साथ दूर करते हैं, और जल की अशुद्धियों को हम CaCl2 के साथ दूर करते हैं, और हमें क्या मिल जाता है, निर्जल मिल जाता है। अब इसकी रिएक्शन की बात करें आपसे, भाई इसकी रिएक्शन कैसे करोगे। रिएक्शन करोगे बच्चों आप, एथिल एल्कोहल लो, C2H5OH लो, और आप H2SO4 के साथ क्या करा दो, क्रिया करा दो, और सांद्र होगा ये बेटा, क्या होगा, सांद्र होगा। तो आप 100 से 110 डिग्री, पहला टर्म में 100 से 110 डिग्री लोगे तो आपको C2H5 बेटा HSO4 प्राप्त हो जाएगा। और साथ में देखो H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसे पुनः लो बेटा, पुनः इसे लो, यहाँ पे C2H5 HSO4 लो बच्चों। ठीक है ना। और दोबारा से C2H5OH के साथ क्या कर दो, गर्म। आप यहाँ देख, इसे अब जो गर्म करोगे मेरे बच्चों को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 140 डिग्री सेल्सियस ताप, 140 हो जाए 45 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो यहाँ क्या करोगे, इस एच को बच्चा इस HSO4 के साथ H2SO4 के रूप में बाहर निकाल दोगे, और आपको मिल जाएगा बेटा C2H5OC2H5। जल्दी से बताइए, ये डाई एथिल ईथर होता है या नहीं होता, ये बेटा डाई एथिल ईथर होता है बेटा, डाई एथिल ईथर होता है बच्चों। ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एथिल एल्कोहल लिया बेटा, इसे क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं बच्चों, इसे एथिल एल्कोहल। ये एथिल एल्कोहल लिया आपने, एथिल एल्कोहल लिया बेटा। और ये लिया मेरे बच्चों आपने सल्फ्यूरिक अम्ल, और वो भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे पहले आपको जो मिला बेटा, वो मिला एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट।
क्या मिला बेटा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला आपको, ठीक है ना। तो उसका हमने पुनः एथिल एल्कोहल के साथ ही 140 पर गर्म किया तो हमें डाई एथिल ईथर मिल गया। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके रासायनिक गुण। कुछ इंपोर्टेंट रासायनिक गुण हैं बच्चा, क्या है कुछ इंपोर्टेंट रासायनिक गुण किसके, एथिल एल्कोहल के बेटा कुछ इंपोर्टेंट रासायनिक गुण हैं, ठीक है ना। तो बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो सिंपल सा है, पहला देखो एथिल एल्कोहल लो आप C2H5, ये कलर चेंज कर दो, ठीक है। आप लो बेटा C2H5, ठीक है ना, और OH, और क्या करा दो बेटा से लेकर के आप जो है PCl5 के साथ क्रिया करा दो, दो अणु ले लो इसके बेटा, और दो अणु लेकर के जब आप इसे गर्म करोगे तो PCl5 की एक क्वालिटी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बच्चे बताना PCl5 की क्या क्वालिटी है। सभी बच्चे कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे PCl5 की क्वालिटी ये है कि ये POCl3 जरूर देगा, और साथ में बेटा 2C2H5Cl प्राप्त हो गया आपको, ठीक है ना। 2C, और देखो जब ये OH जो है दो H के साथ जाएगा तो H2O के रूप में और क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, और H2O जो बाहर हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया क्लोरो एथेन या एथिल क्लोराइड, क्लोरो एथेन या इसी को कहते हो एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। फटाफट से जल्दी से उतारो तेजी के साथ, जल्दी से उतार लो बेटा तेजी के साथ। अब देखो दूसरा जो है बेटा वो जल अपघटन है, दूसरा क्या है मेरे बच्चा, जल अपघटन है, सिंपल है कुछ नहीं है। आप एथिल एल्कोहल लो बच्चा और जल अपघटन करा दो, जल्दी से देखो रिएक्शन अपने आप ही आवाज दे रही है, रिएक्शन अपने आप ही आवाज, जल्दी से बताइए क्या प्राप्त होगा बेटा, जल्दी से बताइए क्या प्राप्त होगा जल अपघटन में, तेजी के साथ बताइए। ये यहाँ एथिल ईथर का करा रहे हैं ना हम लोग, तो एथिल ईथर लो 2H5 OC2H5, ये लो आप, ठीक है ना, और जल अपघटन करा दो, सिंपल सी बात है, ये OH है ना और एक O ये रहा तो दो OH बन जाएंगे, तो आपको दो अणु एथिल एल्कोहल को प्राप्त हो जाएंगे। कई बार आपसे ये भी पूछ लेगा बेटा कैसे प्राप्त करोगे डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे डाई एथिल ईथर, एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल, से एथिल एल्कोहल, क्या बेटा, एथिल एल्कोहल। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ बन सकता है बेटा। इसके साथ ही नेक्स्ट इसमें एक और है ठंडे HI से क्रिया, देखो दो से कराओगे, एक तो ठंडे HI से क्रिया और एक गर्म HI से। कोई भी बच्चा बताएगा ठंडे HI में और गर्म HI में क्या अंतर है, जल्दी से बताइए, ठंडे HI में और गर्म HI में कोई अंतर है, मेरे हिसाब से तो कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आप अंतर इतना सा है बेटा, ध्यान दो, इतना सा अंतर है कि आपने मान के चलिए C2H5 OC2H5 ले लिया, डाई एथिल ईथर ले लिया, और जब आप ठंडे के साथ कराओगे तो ये सिंगल HI लोगे, और बेटा इसी को गर्म HI के साथ कराओगे ना, आप गर्म HI के साथ कराओगे मेरे बच्चों इसी को, तो बस आप जो है 2HI लोगे। ये ठंडा है, कैसा है, ठंडा है बेटा, और ये कैसा है, ये गर्म है। फर्क क्या है, ये बेटा एक तो हो जाएगा H लेकर के C2H5 OH, और ये हो जाएगा C2H5 I, आपको यहाँ एथिल एल्कोहल मिल जाएगा एक, और एक मिल जाएगा C2H5 I, एथिल आयोडाइड। लेकिन यहाँ क्या होगा बच्चा, यहाँ दोनों I यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये दो H इस ऑक्सीजन के साथ H2O लेकर के बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ आपको C2H5I, गर्म में आपको मिलेगा C2H5I, मतलब एथिल आयोडाइड, इसे क्या कहते हैं बेटा, एथिल आयोडाइड के दो अणु। लेकिन यहाँ आपको एथिल एल्कोहल भी मिलेगा, ठंडे में एथिल एल्कोहल भी मिलेगा बच्चा, ठीक है, और आपको एथिल आयोडाइड भी मिलेगा, ये साइड प्रोडक्ट मिलेगा, एथिल आयोडाइड आपको साइड प्रोडक्ट मिलेगा बच्चा, और ये आपको एथिल एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है ना। वही आपसे पूछ लेगा एसिटिल क्लोराइड से, तो इसे भी आप करा देना, देखो यहाँ आप लेना C2H5 OC2H5, ठीक है बेटा, और क्रिया किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड होता है CH3COCl। देखो ये होगा क्या यहाँ पे बेटा, ये COO बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे बच्चों CH3COO, और एक बन जाएगा C2H5Cl, तो ये मिल गया आपको एथिल एसीटेट, क्या मिल गया बेटा, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, कुछ रिएक्शन भी हैं, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बच्चों क्या है, रिएक्शन भी है। कई बार आपको एसिटिक पूछ लेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराइए, ठीक है ना, ये मच्छर है,
आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हो। एक रिएक्शन आपसे पूछ लेगा बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये इंपोर्टेंट हो गया डाइएथिल ईथर से, ध्यान रखना। इन्हीं में से पड़ जाना, आपके लिए यही रिएक्शन आ जाएंगे और कोई आएंगी नहीं। आपने C2H5O लिया बेटा, और ये भी C2H5OH लिया, और क्रिया किसके साथ करा दी, एसिटिक एनहाइड्राइड, CO और CO और बेटा CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड है, और इसके साथ आपने रिएक्शन करा दी। कुछ नहीं होगा, देखो इसे काट दो, ये जो होगा बेटा ये इसके साथ चला जाएगा, CH3COO और ये भी CH3COO। तो आपको बच्चा दो अणु मिल जाएंगे यहाँ पे, CH3COO, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो बच्चों ये जो मैंने बताया है ये क्लास 5 नंबर पक्के देगी आपको, ध्यान रखना, 5 अंक पक्के वाली क्लास है, आपको यहाँ जरूर मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चों 2024 के आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन जो मैं करा रहा हूँ छोटी छोटी क्लास को दिमाग में भर लो, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।